हे जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम कर रहे थे मिसलीनियस क्वेश्चन, जिसमें अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। अगेन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिफरेंट फर्म दैट इज ग्रोथ, नॉर्मल एंड डिक्लाइनिंग फर्म। आपको याद होगा कंप्लीट रिवीजन में मैंने इस तरीके की 3 फर्म पढ़ाए थे, ग्रोथ, कांस्टेंट और डिक्लाइन। उसी की बात हो रही है यहाँ पर। कैलकुलेट द शेयर प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल। तो उनकी तीनों फर्म के बारे में, यानी कि ग्रोथ, नॉर्मल और डिक्लाइनिंग फर्म की आपको शेयर प्राइस कैलकुलेट करना है और कौन सा मॉडल यूज़ करना है, गॉर्डन्स मॉडल। तो यहाँ पर तीनों के बारे में डिटेल दे रखे हैं। पहला है ग्रोथ फर्म, दूसरा है नॉर्मल फर्म और तीसरा है डिक्लाइनिंग फर्म। अगर आप भूल गए हो तो एक बार मैं याद दिला दूँ। ग्रोथ फर्म वो होती है जिसकी जिसकी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू KE। ठीक। कांस्टेंट फर्म वो होती है जिनके दोनों इक्वल होते हैं, R बराबर KE। और डिक्लाइनिंग फर्म वो होती है जिनकी कमाने की क्षमता कम होती है, यानी कि R लेस देन KE। ठीक। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था जब R ग्रेटर देन KE हो तो हमें डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि कंपनी ज़्यादा कमा रही है। और जब R कम हो तो आप क्या करो, आप तो कमा नहीं रहे हो, कंपनी तो कमा नहीं रही है, इससे बढ़िया वो शेयर होल्डर्स को पूरा का पूरा पैसा बांट दे। यानी कि यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा करना चाहिए, 100। और ये जो पूरी टेबल है ये वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। दोनों में एक कंसेप्ट सेम है, इसलिए मैंने नोट्स में एक टेबल बना दी थी। ठीक। तो यहाँ पर देखो दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 15%। ये R गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर कि R ज़्यादा है KE से। ठीक है, तो ये कौन सी है, ग्रोथ फर्म। यहाँ पर दोनों इक्वल है तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो करने के लिए। तो इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल फर्म या फिर कांस्टेंट। और दूसरा थर्ड जो केस है वो कैसा है, R कम है KE से, तो ये कौन सा केस हो गया, डिक्लाइनिंग वाला। तो इसको अपन बोलते हैं डिक्लाइनिंग फर्म। तो ये पूरा डेटा दे रखा है। बाकी की चीज़ें अर्निंग पर शेयर, रिटेन अर्निंग, ये रिटेन हम कितना कर रहे हैं, 60%। हम बांट कितना रहे हैं, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 40%। ठीक। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना था, शेयर प्राइस। तो आ जाते हैं फटाफट कॉपी पर। इलस्ट्रेशन नंबर 13, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या था, ज़रा याद दिला दूँ नोट से, नोट साथ में रखना भाइयों। ठीक। D0 1 + G अपॉन KE - G, ये था हमारा गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला। D0 1 + G अपॉन KE - G। पहला है हमारा ग्रोथ फर्म, तो सेम फार्मूला, ये फार्मूला सेम लिखा हुआ है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। D0 1 + G का मतलब होता है जो हमने डिविडेंड बांट दिया है, उसमें ग्रोथ ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका D1। अब जो हम डिविडेंड बांटने वाले हैं उसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे तो आ जाएगा D1। तो वही यहाँ पर हमने D1 लिख दिया। D1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है ये डिविडेंड बांटेंगे। ठीक है, डिविडेंड रिटेन कितना करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो इतना है, तो इसका मतलब ये हमें क्या गिवन है, D1। ठीक। तो D1 कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारी अर्निंग कितनी है, 10, और 40% हम बांट रहे हैं, दैट मीन्स अब कितना बांट रहे हैं, 4 पर शेयर। तो 4 पर शेयर अपन बांट रहे हैं। KE कितना गिवन है, 0.10। और जी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट। इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था ग्रोथ रेट का, नोट्स में उसी कंसेप्ट के नीचे लिखा होगा। इसका था B × R, यानी कि रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशियो कितना है, 60%, यानी कि 0.60। रेट ऑफ रिटर्न कितना कमा रहे हैं, 15%, यानी कि 0.15। तो यहाँ से ग्रोथ रेट आ जाएगी 0.60 इंटू 0.15, ये आ गया 0.09, यानी कि 9%। ठीक। तो 4/0.01, 4/0.01, ये आ गया 400। सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला लगाया, D1 KE - G। D1 कैसे कैलकुलेट किया, अर्निंग का 40% बांटेंगे, यानी कि 4 पर शेयर। अर्निंग थी 10 इंटू 40%, 4 पर शेयर। उसके बाद KE अपन को गिवन था और ग्रोथ हमने कैलकुलेट कर ली फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला अगर आपको नोट में नहीं दिखा हो तो मैं अभी दिखा देती हूँ, ये रहा।
बी इंटू आर। ठीक, सेम वे में नेक्स्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म। सेम फॉर्मूला पी इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। ठीक, तो देखो यहाँ पर भी अर्निंग कितनी है 10 और डिविडेंड कितना बांट रहा है 40%, यानी कि 4 पर शेयर। के ई कितना है सेम 10% यानी कि 0.10। और ग्रोथ अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आ जाओ फटाफट। ग्रोथ रेट इक्वल्स टू बी इंटू आर। बी कितना है 0.6, आर कितना कमा रहे हैं 10%, तो 0.6 इंटू 0.10 ये आ गया 0.06 यानी कि 6%। तो 10 में से यहाँ पर 6 माइनस कर देंगे, 4 अपॉन 0.04। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, तो ये आ गया 100। ठीक है, तो पहले कितना आया था 400 और सेकंड केस में आया 100। सिंपल है, सेम वे है। थर्ड डिक्लाइनिंग फॉर्म। सेम फॉर्मूला P1 इक्वल्स टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। तो यहाँ पर भी सेम पे आउट रेशियो है, तो यानी कि 10 रुपये में से हम कितना बांट रहे हैं 4 पर शेयर। के ई भी सेम है 0.10। जी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर से। ग्रोथ रेट यानी जी इक्वल्स टू बी इंटू आर। बी कितना है 0.6, रेट ऑफ रिटर्न कितना है कम होकर हो गया यहाँ पर 8%। 0.6 इंटू 0.8 ये आ गया 0.48। ठीक है, यहाँ पे 048 आएगा। ठीक, तो 10 में से 4.8% माइनस करेंगे, ये आ गया 0.052। तो 4 डिवाइडेड बाय 0.52 ये आ गया 76.9। ठीक है, तो ये 5.2% है, ध्यान देना। ठीक, ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट में थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपको दिखे नहीं अच्छे से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये कितना परसेंट है 5.2, क्योंकि हमने 10 में से 4.8% को माइनस किया। उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ तक ही ख़त्म हो जाना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट ने ये पूरा करने के बाद यहाँ तक, ये था ना 76.9 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये 77 है। ये पूरा करने के बाद इसके बाद एक नया केस डाल दिया कि जब हम बी को चेंज कर देंगे, बी मतलब रिटेंशन रेशियो को 0.6 से 0.4 कर देंगे। ठीक, तब क्या होगा ये पूछ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ख़त्म हो चुका था, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा था प्राइस कैलकुलेट करो, लेकिन ये सिचुएशन इन्होंने अपने आप सॉल्यूशन में क्रिएट करके खुद ही सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं करा देती हूँ। वैसे अगर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही आए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन में वो ये वाली भी जो है सिचुएशन डाल दें, इसलिए मैंने सोचा आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। ठीक, तो केस क्या था, इफ़ द रिटेंशन रेशियो बी इज चेंज फ्रॉम 0.6 टू 0.4। रिटेंशन रेशियो यानी कि जो अर्निंग में से हम बचा कर रखते हैं वो चेंज कर दिया। देखो पहले लिखा हुआ था 0.6 0.6 0.6, अब इन तीनों को उन्होंने काट के क्या कर दिया है 0.4 0.4 0.4। अगर हम 40% बचाएंगे, रिटेन करके रखेंगे, दैट मीन्स हम डिविडेंड कितना बांटेंगे, तो डिविडेंड हम यहाँ पर ज़्यादा बांटेंगे यानी कि 0.6 0.6 0.6। ठीक है, अगर रिटेंशन रेशियो हम बदलते हैं तो ध्यान रखना डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बदल जाएगा। इतनी तो बात समझ में आती है ना। तो यहाँ पर रिटेंशन रेशियो हमने कर दिया है 0.6 से अब 0.4, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 40% हम रिटेन करेंगे, दैट मीन्स 60% हम क्या करेंगे बांट देंगे। ठीक है ना। तो अब सेम गॉर्डन मॉडल का क्या फॉर्मूला होता है D0 1 प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं D1 अपॉन के ई माइनस जी।
तो पहले अपन करते हैं अगेन सेम 3 केस बनाएंगे, ग्रोथ फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और डिक्लाइनिंग फॉर्म। ग्रोथ फॉर्म D1 अपॉन KE माइनस जी। D1 यहाँ पर कितना रहेगा, तो देखो अर्निंग थी हमारी 10 रुपीज़, लेकिन अब डिविडेंड बांट रहे हैं 60% यानी कि 6 पर शेयर। KE अपन को गिवन था पुराना वाला ही 0.10। ग्रोथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि रिटेंशन रेशियो भाई चेंज हो गया है। B इंटू आर, रिटेंशन रेशियो अब हो गया है 0.40, रेट ऑफ रिटर्न सेम है 0.15। 0.40 इंटू 0.15 ये आ गया 0.06 यानी कि 6%। तो 10 में 6 गए 4, तो 6 डिवाइड बाय 0.04 ये आ गया 150। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेम फॉर्मूला P इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी। तो कितना बांट रहे हैं, 10 रुपये की अर्निंग है, 60% पे आउट रेशियो है, तो हम बांट देंगे 6 रुपीज़। KE सेम है। देखो जो फर्क होता है वो सिर्फ यहाँ पर फर्क होता है ग्रोथ में, क्योंकि तीनों की जो है वो आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग रखी है, इसलिए यहीं पर चेंज आता है। B इंटू आर, B कितना होगा 0.40 और R कितना है 0.10। 0.40 इंटू 0.10 ये आ गया 0.04 यानी कि 4%। 10 में से 4 गए 6, तो 6 डिवाइड बाय 0.06 ये आ गया 100। तो सेकंड केस में आ गया 100। थर्ड डिक्लाइनिंग फॉर्म, P इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी। अर्निंग थी 10, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% यानी कि 6। ये भी सेम है, बस चेंज किस में आएगा, ग्रोथ में। फटाफट ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। ग्रोथ इक्वल्स टू B इंटू आर। B कितना है सेम 0.40, R में चेंज आएगा 0.08 यानी कि 8%। तो 0.40 इंटू 0.08, अरे 0.40 इंटू 0.08, 8 4 जा 32, 0.032 यानी कि 3.2% है। ठीक, तो 10 में से 3.2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6.8। तो 6 डिवाइड बाय 0.068, 6 डिवाइड बाय 0.068 ये आ गया 88.2। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 88 आ गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। वैसे क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट था। तीनों केस में हमने प्राइस पर शेयर कैलकुलेट कर लिया था अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल। ध्यान रखना ये ग्रोथ रेट जो है ये इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में सॉल्यूशन में नहीं प्रेजेंट किया है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना है। ठीक, और ये खुद ब खुद उन्होंने केस बनाया और खुद ब खुद इसे सॉल्व कर लिया। उनकी ही माया वही जाने। ठीक है ना, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया हो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरीके से, अलग अलग ग्रोथ वाला आपने कर भी लिया होगा, और ये टेबल भी मैंने समझाई थी, इसे एक बार और अच्छे से देख लेना। ठीक, अभी तो वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाकी है, वहाँ पर और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक।